कहते हैं हर तंत्र मंत्र की किताब में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, उसमें मौत छुपी होती है। और आराव उसने वही गलती कर दी। उसने एक ऐसी किताब पढ़ ली जिसे कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था। उस दिन से उसकी जिंदगी उसकी नहीं रही और एक नाम पूरी रात में गूंजने लगा, वाश। क्या आराव ने सच में कोई शक्ति जगा दी थी या ये सब उसके मन का वहम था? आज आप खुद तय करेंगे, क्योंकि ये है द कर्स ऑफ वश। रात के 2 बजे पूरा हॉस्टल सो रहा था, लेकिन छत पर आराव अकेला बैठा था। हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य वजन उसके दिल पर दबाव डाल रहा हो। उसके सामने खुला हुआ नोटबुक रखा था और हर पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, नो वन विल लीव मी अगेन, नो वन। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। चेहरा थका हुआ, लेकिन अंदर एक अलग ही जिद चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद बादलों में छुपा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी की खुशियां कहीं छुप गई हों। उसके होंठों से एक ठंडी फुसफुसाहट निकली। अगर कोई मुझे छोड़ सकता है तो मैं उसे कभी जाने ही नहीं दूंगा। उस पल आराव सिर्फ अकेला लड़का नहीं रहा, वो एक खतरनाक इरादे का कैदी बन चुका था। कुछ महीने पहले तक आराव नॉर्मल था। उसकी दुनिया रिया के इर्द गिर्द घूमती थी, वही उसकी मोहब्बत, वही उसका गर्व। लेकिन एक दिन उसने सबके सामने आरव का मजाक उड़ाया और किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई। हॉस्टल की कैंटीन में सब उसी के जोक्स उड़ाते। लोग कहते, देखो आरव तो अभी भी उसकी तरफ देख रहा है। आरव का खून खौल जाता, लेकिन आंखों से सिर्फ आंसू गिरते। कबीर, उसका बचपन का दोस्त, उसे संभालने की कोशिश करता, लेकिन आरव बस यही कहता, सब मुझे छोड़कर चले जाते कबीर। उसकी आवाज में दर्द नहीं, पागलपन था। और वो पागलपन अब धीरे धीरे आरव को निकल रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव लैपटॉप पर रैंडम फोरम्स ब्राउज कर रहा था। वहां उसे एक अजीब लिंक दिखा, Vash, the ritual of eternal control. क्लिक करते ही एक ब्लैक स्क्रीन खुली और उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, अगर कोई इंसान तुम्हें छोड़ जाए, इग्नोर करे या धोखा दे, तो वश साधना से वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, हमेशा के लिए। आरव ने स्क्रीन को घूरा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। पहले उसने ब्राउजर बंद करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड वापस खोल लिया। उसने विस्पर किया, इटर्नल कंट्रोल, यही चाहिए मुझे। अगले दिन आरव ने कबीर को सब बताया। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, पागल हो गया है तू? ये सब ब्लैक मैजिक है आरव। इस रास्ते पर गया तो वापसी नहीं होगी। आरव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वापस कौन जाना चाहता है कबीर, अब आगे ही जाना है। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। वहां आरव नहीं था, कुछ और था। उस पल कबीर ने समझ लिया, उसका दोस्त धीरे धीरे अंधेरे में समा रहा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आरव को रोकने का वादा करके चला गया, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में आरव की नजर डस्टी कबर्ड पर पड़ी। वहां से उसे एक किताब मिली।
तंत्र रहस्य। कवर पर अजीब सिंबल्स बने थे, जैसे किसी ने खून से खींचे हों। उसने पन्ने पलटे और अचानक उसकी उंगली कट गई। खून किताब पर गिरा और किताब का पन्ना खुद पलट गया। उस पन्ने पर लिखा था, वश साधना आत्मा की कीमत मांगती है। आरव ने हल्की मुस्कान दी। उसके मन ने कहा, मेरी आत्मा पहले ही टूट चुकी है। वो किताब अपने बैग में डालकर बाहर निकला। अब आराव का रास्ता तय हो चुका था। रात का अंधेरा पूरे हॉस्टल को निगल चुका था। आराव अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। किताब उसके सामने खुली थी और उसके पन्नों पर अजीब मंत्र लिखे थे। उसने धीरे धीरे हर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई इनविजिबल एंटिटी पास आ गई हो। उसका चेहरा पसीने से भीग गया, लेकिन आंखों में पागलपन और बढ़ गया। अचानक टेबल पर रखी घड़ी अपने आप टिक टिक करना बंद कर दी। आराव मुस्कुराया। तो ये काम कर रहा है? उसके शब्द हवा में गूंजे और मोमबत्तियों की लौ एक साथ झपक गई। उस पल आराव का डर पूरी तरह मिट चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ ऑब्सेशन था। किताब के अनुसार साधना आधी रात को शुरू करनी थी। आरव ने रिया की फोटो सामने रखी और उसके चारों ओर लाल धागे से घेरा बनाया। उसने धीरे धीरे मंत्र जपना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर भारी और गहरी होती गई। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा अंदर आई। रिया की फोटो जमीन पर गिर गई, लेकिन वो जली नहीं, बल्कि उसके चारों ओर धुएं का एक घेरा बनने लगा। आरव ने आंखें बंद करके कहा, अब तू सिर्फ मेरी होगी, हमेशा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसकी गर्दन पकड़ रहा हो। लेकिन आरव ने डरने के बजाय मुस्कुराकर मंत्र और तेज बोलना शुरू कर दिया।